गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। मैं बात करने जा रही हूं यहाँ पे सरिता जेठू जी के अभी जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो कमेंट सेक्शन में आके बद्दुआ दे रहे हैं फैमिली को, उन सब के लिए कि भगवान करे कि आपकी बद्दुआ आपको ही लग जाए। जितनी बद्दुआ दोगे उतनी ही आपको लगती चली जाएगी। ना तो आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ना ही आपकी बद्दुआओं की ज़रूरत है। अपनी बद्दुआएं अपने पास रखें। दूसरा सवाल लोगों का ये कहना है कि आप इनके बीच में क्यों बोल रहे हैं। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमारा है रिएक्शन चैनल, यानी कि जो चीज़ हमें दिख रही है सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिएक्ट करना। दूसरा, अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को, पर्सनल झगड़े को या किसी भी चीज़ को दिखा रहा है तो वो ये चीज़ की अथॉरिटी दूसरे लोगों को दे रहा है। सेम वैसे ही जैसे आपको कमेंट करने की अथॉरिटी दी जाती है कि आप हमारे ऊपर बोल सकते हैं, आप हमारे ऊपर बोल सकते हैं, ये अथॉरिटी वो खुद देता है। इस वजह से बोला जाता है और हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम वीडियोस बना के बोल रहे हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती शायद, जब भी आप अपना चेहरा छुपा के कमेंट सेक्शन में बकवास करते हैं। तो ये था आपका जवाब। ज़्यादा लोगों को जवाब मैं नहीं दूंगी क्योंकि इतना फालतू मेरे पास टाइम नहीं है कि हर एक का मैं कमेंट पढूं और हर एक को वहाँ पर जवाब देती रहूं। क्योंकि आपके जो इतने भद्दे कमेंट आ रहे हैं वो जा रहे हैं सब आउटबॉक्स में। अब मैं आउटबॉक्स के पढ़ते ही नहीं हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी मैंने कल उसके ऊपर जिक्र कर दिया। जो सबूत सचिन ने दिखाया है उनके ऊपर भी जिक्र कर दिया। मेरा सवाल यही था कि हाँ, अगर उन सबूतों से ये सब चीज़ें ख़त्म होती है तो ये सबूत दिखाने में इतनी देरी क्यों की गई। जो भी था आपके पास, जब सारे सबूत थे, ये पहले ही क्यों ही नहीं दिखाए गए, इतनी सारी सफाई क्यों दिखाई गई। उस जो वीडियो सचिन की आई है उसका रिजल्ट ये आया है कि जो हमारी सरिता जी हैं उन्होंने भी एक अपना जो है काफ़ी बड़ा डाला था 21 घंटे पहले की ये है। देखिए, मैंने अभी देखा था शाम को, तो उन्होंने डाला था अपने कम्युनिटी में, सबको राम राम। आज की वीडियो देखी मेरे भाई की, यकीन मानिए दिल को बहुत सुकून मिला। यही तो हम चाहते थे, बात साफ सुथरी जगह पहुंच पाए। बातों को बिना मतलब के रास्तों पर घुमाते हुए देखकर हम सेकंड ब्लॉग के बाद चुप हो गए थे। अगर बात इसी तरह मुद्दे पर चलती रहती तो शायद पब्लिक तक साफ सुथरी बात सही समय पर पहुंच जाती। सेम वही जो मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि अगर सचिन इस चाहते तो इस कंट्रोवर्सी को पहले ही ख़त्म कर सकते थे, ये सब प्रूफ दिखा के कि देखिए मेरी मंशा ये नहीं थी जो आपको फील हुआ। भले ही आपसे मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया हो लेकिन फिर भी मेरी मंशा ये नहीं थी। मुझे जस्ट किसी को पहुंचाना था, मैं चाहता था कि किसी की तरक्की हो, इसलिए मैं सब कर रहा था और ये रहे प्रूफ। लेकिन वहाँ पर सचिन की भी गलती है कि भाई इतना ज़्यादा टाइम उन्होंने क्यों लगाया, अपनी सफाई देते रहे, जिससे क्या हुआ कि भाई उनको भी टेंशन हुई, सामने वाले को भी टेंशन हुई और इतने सारे जो पब्लिक जो घिरी है ना इन सब चीज़ों में, इतने सारे जो लोग आए ना, वो लोग भी शायद इन चीज़ों में ना आते। चलिए, अब भी देर नहीं हुई है। छोटे भाई से एक रिक्वेस्ट है, आगे की बात को भी साफ सुथरी रखे और हम भी साफ सुथरी रखेंगे। हम पर फालतू के ब्लैकमेल या अदर कोई टैग ना लगाए। आपने अपनी बात कह दी है, हम हमारी कह देंगे कल से, और पूरा सुनने के बाद पब्लिक न्याय कर देगी कि गलत कौन और सही कौन। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, आप मामले को शालीनता से ऑब्जर्व करें, ना कि हम में से किसी को गाली दे। आपके जेठू सरिता। तो ये उन्होंने डाला था कल अपनी कम्युनिटी पे, यानी कि कहीं ना कहीं सबूत आने वाला है। सरिता जी की तरफ से भी उन्होंने कहा था कि अपनी जो कम्युनिटी है, एक उन्होंने डाली थी, स्टोरी डाली थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मंगलवार को 9 तारीख को 3 बजे हम प्रूफ देंगे। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जस्ट हुआ ये है आज कि एक कम्युनिटी छपी है, किसकी तरफ से, सरिता जेठू जी की तरफ से एक कम्युनिटी छपी है। सीरियसली मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये कम्युनिटी किसके लिए है, तो मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ये कम्युनिटी छपी थी। मुझे ज़्यादा सफाई या मासूम बनने में उतनी महारत नहीं है। हम हमेशा ही दिल से आपत्तिजनक कमेंट्स रीड करते आए हैं क्योंकि हर क्रिएटर जानता है कि ऐसे कमेंट से कितना दुख होता है। लेकिन जब बात मुझ पर या मेरे नज़दीकी पर आई और मैंने अपनी पीड़ा बताई तो उसकी इस हरकत से मेरी इज्जत को कितनी ठेस पहुंची थी। तो आप सब यह जवाब मिला।
क्या यह जवाब सही था? क्या इस जवाब के बाद भी अगर मैं ढूंढ कर कमेंट डिलीट नहीं किए तो ये मेरी गलती है? यह मेरे लिए बहुत ही दुखदायक है और दोहरे मापदंड सहना मुश्किल है। ये लिखा था सरिता जेठू जी ने, जिसके नीचे एक जो है आधी पोस्ट लगाई हुई थी, आप देख सकते हैं। ये थी जो पोस्ट है वो है, मैं यहाँ पर डाल दूँगी। बहुत लोग आएंगे बस याद रखना, इतना था। फिर इस पे सरिता जेठू जी ने रिप्लाई दिया है, क्या इज्जत पर बात आई, गिनती के कमेंट से इज्जत नहीं उछलती। तो ये उन्होंने डाला हुआ था अपनी कम्युनिटी पर। अब इस पर सवाल ये था कि ये आखिरकार किसकी बात हो रही है। तो आपको बता दूं कि इसके बाद नेहा ने एक कम्युनिटी छापी, नेहा आशीष तिवारी जिनका चैनल है, उन्होंने एक कम्युनिटी छापी। ये है पूरा स्क्रीनशॉट जो सिर्फ आधा ही दिखाया गया। अगर आपकी मंशा अच्छी है तो सिर्फ सामने वाले की बदनामी क्यों? इससे साफ पता चलता है कि आप सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मुझ पर हो जाए या कुछ भी कर लूँ, मुझे कुछ हो जाए या कुछ भी कर लूँ। अपनी जीत के लिए इतना गिर गए, इतनी ओछी हरकत। मेरी ज़िंदगी से दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, दूर रहो मुझसे, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, दूर रहो मुझसे। इस पर उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है जो हाफ सरिता जी ने लगाया था। एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी की इज्जत पर बात आई तो कितने घर की इज्जत उछलेगी। ये नेहा जी ने भेजा हुआ है, किसको? सरिता जी को होगी, वो सोच भी नहीं सकते। इसके लपेटे में बहुत लोग आएंगे, बस याद रखना। फिर यहाँ पे जवाब दिया गया है, क्या इज्जत पर बात आई, गिनती के कमेंट से इज्जत नहीं उछलती। फिर यहाँ पर नेहा जी का कमेंट था, बस अब तू देखती जा। तो ये पता नहीं, शायद नेहा जी ने अपनी बेटी के बारे में तो बात नहीं करी होगी, या फिर नेहा जी के परिवार से किसी ने की होगी, जो भी है। तो ये चीज़ आई थी, ये चीज़ें कमेंट आए थे। तो ये मुझे एक चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कि नेहा को इन चीज़ों में क्यों घसीटा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में नेहा को घसीटा जा रहा है। सबको पता है कि नेहा को बार बार लाया जा रहा है जिससे कि नेहा बोले, नेहा बोले, नेहा बोले। लेकिन कोई भी पब्लिक ये क्यों नहीं सोचती कि भाई इनको शांत करने की कोशिश करें। और इस जो नेहा ने कम्युनिटी डाली है, इस पर मनीषा की दुनिया से एक कमेंट आया हुआ है, मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि उनका मकसद आपको बदनाम करने का भी है। ये डाला हुआ था किसने? आप जानते ही हैं। इससे पहले जब जो रो रही थी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना के, आपको पता ही होगा, सृष्टि जी, उस पर भी यही था, हर एक आंसू का बदला लिया जाएगा। तो सचिन जी के हमेशा जहाँ भी लड़ाई बजने वाली होती है, जहाँ पे कुछ ऐसे होती है, हमेशा इस तरीके के भड़काऊ कमेंट्स क्यों आते हैं कि उनकी मंशा आपको बदनाम करने का था या कुछ। वो मैं एक बात बताऊँ आपको, बदनाम करने की मंशा वगैरह मैं नहीं जानती कि क्या था, लेकिन इस तरीके को कमेंट मनीष की जो वीडियो है, सचिन की जो वीडियो है, उस पर भी बहुत देखे हैं। मैंने भी कल एक पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जा रही थी उस औरत को जो बोल नहीं रही है और जिसके लिए दवाई लेके गए थे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को ये चीज़ों का अंदाज़ा है कि किसके लिए दवाई लेके गए थे, लेकिन लोगों ने यहाँ सवाल उठाया कि आखिर उसके हाथ में ही क्यों देनी थी। अगर यहाँ पर नेहा की जगह कोई और लेडी होती ना तो उसके ऊपर इतनी उंगलियां ना उठती। नेहा के ऊपर क्यों उठ रही है, आप सब जानते हैं, वो सिंगल है। लेकिन लोगों का इतना ज़्यादा दिमाग खराब है कि थोड़ा भी समझने की कोशिश नहीं करते। इतने साल से, इतने टाइम से वो लड़की यूट्यूब पर है, वो अपनी वीडियोस बना रही है, कभी कुछ गंदा कंटेंट नहीं दिखाती, कभी कुछ गंदगी नहीं दिखाती। आज तक उसने कभी शादी का जो जिक्र है वो नहीं किया, और ऊपर से अब उसकी शादी भी होने वाली है। पब्लिक को बार बार ये चीज़ें हम बोल रहे हैं कि भाई उसको इस कंट्रोवर्सी से दूर रखो, उसको इन चीज़ों से दूर रखो, लेकिन पब्लिक उसको खींच खींच के कभी इसके कमेंट सेक्शन में, कभी उसके कमेंट सेक्शन में इतना गंदा बोले जा रही है। और मैं ये सवाल हर एक क्रिएटर से पूछना चाहती हूँ जिनके कमेंट सेक्शन में नेहा के या किसी भी इस तरीके के क्रिएटर के खिलाफ कमेंट्स आ रहे हैं। सबको पता है कि ये कमेंट्स कितने जहरीले हो सकते हैं दूसरे क्रिएटर के लिए या आपके लिए, खुद के लिए, आपके रिश्ते को बेकार कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि YouTube पे ऐसा ऑप्शन आता है कि आप किसी नाम को या किसी भी अक्षर को हाइड कर सकते हैं। जब भी उस अक्षर को बार बार लिखा जाएगा, कभी भी लिखा जाएगा, तो वो कमेंट आपके आउटबॉक्स में चला जाएगा, यानी कि पब्लिकली शो नहीं होगा।
तो जब ये चीज़ें चल रही थी, नेहा ने बोल दिया था मुझे बीच में ना लाओ, या फिर आपको भी इतना अंदाजा था सभी को कि नेहा को इनको बीच में नहीं लाना है, तो वो हाइड क्यों नहीं किया गया, वो ऐसी जगह पर कमेंट क्यों नहीं डाला गया, नाम नेहा का क्यों नहीं डाला गया जिससे कि नेहा का बार बार नाम ना आए। तो ये सवाल मेरे मन में उठ रहा है और ये मुझे जवाब चाहिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप। हमें नहीं पता, नेहा जी के बारे में कभी जो सरिता जी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे जो कमेंट सेक्शन में जेठू जी का कमेंट आया था उससे यही जाहिर होता है जेठू जी भी नहीं चाहते कि नेहा को बीच में घसीटा जाए। उन्होंने कहा था कि नेहा को इन चीज़ों के बीच में ना लाया जाए कोई। तो इन चीज़ों में जो घसीटा गया है इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपको ये लग रहा है कोई किसी को बदनाम, पहले तो बात यह है कि अपनी सबकी एक इमेज है, कोई किसी को कितनी भी बदनाम करने की कोशिश कर ले वो नहीं होगा जब तक उसको पता है, पब्लिक को पता है कौन कहाँ सही है कहाँ नहीं गलत है। जो हेटर है वो हेटर रहेंगे ही रहेंगे, वो कभी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको पता है कि बार बार ये चीज़ें आ रही है सामने, हेट कमेंट, इस तरीके के गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप पब्लिक को भी बार बार ये नहीं कह सकते ना मत करो मत करो मत करो, जिसको करना है वो करेंगे। और ये प्लीज़ कोई साफ ना बने कि तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करे जा रहे। हर एक की जगह पे कमेंट देखे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, कुछ के डिलीट करने से रुक रहे हैं, पर हर एक की जगह पे इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं। हर एक की जगह पे मैंने सचिन के यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे हैं जिसमें ये बोला गया है कि कैसी बहन है और ये कर दिया वो कर दिया, पायल दे के खरीद लिया सरिता ने, ये सब चीज़ें भी देखी हुई है हमने। हमारे कमेंट सेक्शन पे भी इस तरीके के कमेंट्स आए हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं, लेकिन हम लोग हाइड करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये कोई, और सचिन जी प्लीज़ आग लगाना बंद करें, आग लगाना बंद करें किसी के बीच में। पहले आपने एक को घसीट लिया, अब आप यहाँ पर भी घसीट रहे हैं। और मैं तो ये कहती हूँ सचिन जी के अलावा जो भी इस कंट्रोवर्सी में है, चाहे वो सरिता जी है या कोई भी फिलहाल इस कंट्रोवर्सी में है, भैया आप लोग चाहते क्या हैं? ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है पब्लिक को। पब्लिक कह रही है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन कोई रुकने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। सबूत अपने लिए पेश करो ना, दूसरे बंदे को क्यों खींचना? क्यों नेहा के खिलाफ आ रहे हो? क्यों नेहा को खींच रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि वो अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रही है? उससे पहले ही आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। आपकी लड़ाई झगड़ा है, किसी से कुछ भी है, लेकिन कभी तो वो आपका कुछ था ना। क्या उस रिश्ते के भी आप लोग कदर नहीं करोगे? नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लड़ना है लड़ना है लड़ना है, क्योंकि व्यूज आ रहे हैं, सबको पता चल रहा है। मैं इसकी इज्जत के लिए लड़ूंगा, मैं इसके आंसुओं का हिसाब लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। भाई साहब तुम पहले अपना हिसाब ले लो। ये आग लगाने से अच्छा है कि तुम फ़ोन करो और उसको समझाओ कि तुम टेंशन मत लो, ये चीज़ें मत लो, मैं क्लियर करूँगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसको फ़ोन करके ये चीज़ें समझाओ जिससे कि ये चीज़ें इतनी भड़के नहीं ये चीज़ें, लेकिन आप भड़का रहे हो। और सरिता जेठू जी से भी ये कहूँगी कि भाई नेहा के लिए अगर कमेंट गंदे आ रहे हैं या किसी अदर यूट्यूबर के लिए गंदे कमेंट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग उनको हाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे है ऑप्शन। बार बार कमेंट्स अगर आपसे डिलीट नहीं हो रहे हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो वो ऑप्शन का यूज़ करो जिससे कि ये पंगे ना पड़े। पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है हमें नहीं पता, या कुछ भी क्या हो रहा है कि क्यों इतने रोब से बोला गया या इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा था जो इस तरीके से बोला गया। लेकिन हम यहाँ किसी को सही गलत नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नेहा इस कंट्रोवर्सी में नहीं है, नेहा इस कंट्रोवर्सी में सामने आके कुछ नहीं बोली तो उनको अच्छी बात है, ना बोलने दिया जाए, क्योंकि उनकी न्यू लाइफ शुरू होने वाली है। उससे पहले ही इन पर्चनों में पढ़कर क्यों उसकी बनी बनाई गृहस्थी जो बनने वाली है क्यों बेकार करना चाहते हो, या फिर वो जो टेंशन में नहीं पढ़ाना चाहती तो क्यों पढ़वा रहे हो ज़बरदस्ती। तो चलिए हम यहाँ करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।